नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 30 साल बाद कल महाशिवरात्रि पर बनेगा महासंयोग। महासंयोग में महादेव के 6 महाउपाय पूरी करेंगे 10 मनोकामनाएं। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है। लेकिन इसके साथ ही लोगों में महाशिवरात्रि को लेकर असमंजस की स्थिति भी है क्योंकि कई जगह महाशिवरात्रि 24 फरवरी को तो कई जगह 25 फरवरी को मनाई जाएगी। तो ऐसे में महाशिवरात्रि की सही पूजा विधि और सबसे सटीक मुहूर्त आज आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। इसके साथ ही आज पंडित जी आपको महादेव के वो 6 महा उपाय भी बताएंगे जिसे महाशिवरात्रि पर करने से महादेव आपकी 10 मनोकामनाएं, बड़ी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो अगर आप भी महाशिवरात्रि पर पाना चाहते हैं महादेव का महा आशीर्वाद तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-6652411। तो पंडित जी के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 23 फरवरी 2017 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है रात 9:18 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 6:30 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र कल पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज शादी विवाह का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि आखिर खास क्यों है? इस बार महाशिवरात्रि पर कौन सा महासंयोग बन रहा है? और अगर आप भी महाशिवरात्रि की डेट और पूजा के मुहूर्त को लेकर काफी कंफ्यूज हैं तो चलिए आपकी इसी कंफ्यूजन का सलूशन हम पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, इस बार महाशिवरात्रि कौन से खास संयोग में आई है और इस बार जो दुविधा की स्थिति है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 25 को है या फिर 24 को है महाशिवरात्रि, वो कंफ्यूजन भी आप दूर कीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि इसको महाशिवरात्रि भी कहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको फगुनी तेरस भी कहते हैं। महाशिवरात्रि से चाहे स्पष्ट हो रहा हो या न स्पष्ट हो रहा हो, लेकिन फगुनी तेरस शब्द से आपको जरूर स्पष्ट हो रहा होगा कि फाल्गुन महीने की त्रयोदशी तिथि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इस बार महाशिवरात्रि या ये कह लीजिए त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये प्रदोष व्रत के संयोग में श्रवण नक्षत्र के साथ आएगी और मनाई जाएगी। लगभग 30 साल पहले ऐसा हुआ था जब महाशिवरात्रि 2 दिन मनाई गई थी। महाशिवरात्रि का पर्व इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग और सिद्ध योग में पड़ने के कारण और खास हो गया है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि कल यानी 24 फरवरी को रात 9:38 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 25 फरवरी रात 9:20 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष माना जाता है। इसलिए 24 फरवरी को निश्चित काल माने रात्रि में 12:08 से 12:59 तक यह 51 मिनट जो हैं ये शिव पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होंगे। 24 फरवरी को चतुर्दशी तिथि शुरू होते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगा, लेकिन भद्रा पाताल में रहेगा और जिसके कारण महाभिषेक में कोई बाधा नहीं आएगी। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ कल प्रदोष व्रत और श्रवण नक्षत्र भी है। श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा का विशेष फल होता है। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए भगवान शिव को यह नक्षत्र परम प्रिय भी है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि
महाशिवरात्रि पर आप अपने जीवन की अनेकानेक मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, विस्तार से इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। अभी समय हुआ है मेष राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा? मेष राशि के जातकों को आज के दिन को खास बनाने के लिए कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश मंगल इस समय 25 कला पर मीन राशि में है और आपके दशम भाव का स्वामी शनि इस समय चंद्रमा के साथ है। आपके इमीडिएट बॉस आपके काम से खुश रहेंगे और प्रमोशन भी आपको मिलेगा। आज निवेश करने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में गुस्सा आपकी परेशानी बढ़ाएगा। आज का शुभ उपाय है कि लाल चंदन का आप स्वयं तिलक लगाएं, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल महाशिवरात्रि पर कौन से महा उपाय करके आप अपने हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि कल महाशिवरात्रि पर किस पूजा सामग्री से आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से 2 गुना फल मिलेगा, 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। बताइए पंडित जी। कल महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे करके, प्राणायाम करके, सूर्य को अर्घ दे करके अपने माथे पर भस्म अर्थात विभूति का त्रिपुंड लगाइए। और सुबह जो त्रिपुंड भस्म से लगाई जाती है उसे गीली करके लगाई जाती है, और शाम को जब भस्म लगाई जाती है तो सूखी भस्म लगाई जाती है। इस बात का कम से कम सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रुद्राक्ष की माला धारण करिएगा और कल महाशिवरात्रि पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद इन सारी वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके, शुद्ध वस्त्र से शिवलिंग को पोंछ करके, उसके बाद शिवलिंग पर आपको चाहिए कि आप भस्म, भभूति, यज्ञोपवीत जनेऊ और बेलपत्र, धूप, दीप और प्रसाद, भोग प्रसाद, चंदन और ऋतुफल, भांग, धतूरा, ये सब सामग्री आप भगवान शिव को समर्पित करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप हो सके आप करिएगा। कल का दिन ओम नमः शिवाय के जप के लिए वरदान है। समस्त पूजा का अगर आप फल चाहते हैं तो अपनी हर सांस पर आपको ओम नमः शिवाय कल करना है। 1 घंटे में 900 बार हमारी श्वास चलती है, 24 घंटे में 21,600 बार हमारी सांस चलती है। महाशिवरात्रि पर आप कोशिश करें कि कम से कम 21,600 का आधा 10,500 जप आप महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जरूर करें। धतूरे का पत्ता, फूल और चावल ये सारी चीजें भगवान शिव को समर्पित करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर किसी व्यक्ति के घर के पास कोई शिवलिंग ना हो तब आप मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका विधि समेत पूजन करें। कल महाशिवरात्रि की रात को शिव पुराण का पाठ आप कर सकते हैं। अगर शिव पुराण का कल 1 अध्याय भी आपने पढ़ लिया तो आप विश्वास करिए आपका जीवन निसंदेह धन्य हो जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री जो है और पूजा विधि जो है ये तो मैंने लगभग आपको बताने की कोशिश की, लेकिन वो 6 महा उपाय कौन से हैं जिन्हें कल यानी महाशिवरात्रि पर करने से आपकी 10 मनोकामनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। हमारे दर्शकों की एक शिकायत होती है कि पंडित जी जिस दिन कोई पर्व होता है उसी दिन आप कार्यक्रम करते हैं, तो आप बताइए 9 बजे कार्यक्रम करते हैं तो हम कहां से सामान इकट्ठा करें, कहां से हम पूजा करें, कैसे हम अपने पूजा की विधि अपनाएं। तो इसीलिए महाशिवरात्रि पर
एक दिन पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि कल के लिए तैयारी आज ही आपकी क्या हो जानी चाहिए और कल किस तरह से आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। इस विषय पर आगे विस्तार से बात करूं तो अभी समय हो गया है वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो कल महाशिवरात्रि और ऐसे में आपके पास एक बहुत ही खूब अच्छा मौका है भगवान भोलेनाथ को मनाने का। तो पूजा विधि पंडित जी ने आपको बताई, इसी विधि अनुसार आप कोशिश कीजिएगा, पूजा आराधना कीजिएगा और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब चलिए हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज वृषभ राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में बिना रुकावट के कोई काम नहीं पूरा होगा। आज कोई भी नया काम आप शुरू ना करें। आज आपकी यात्रा में भी रुकावट की संभावना है। ओम सुं शुक्राय नमः का जप करें, सफेद फूल मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के 6 महा उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके बिजनेस की। अगर बिजनेस में आपको लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते ही विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो जाती है जिससे आपको नुकसान बहुत होता है, तो आप महाशिवरात्रि पर कैसे शिव आराधना करके सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। सकल मंगल मेटनहारी, भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को भी टाल सकते हैं। अगर आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा है, पैसे की किल्लत आपकी जिंदगी में आ गई है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुकान में बिक्री कम हो गई है जिस वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो कल जो यह महासंयोग में महाशिवरात्रि आ रही है, इस पर आप शिव परिवार की तस्वीर जिसमें शिव, पार्वती, नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय विराजमान हो, उस तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर सजा करके रखें और 27 बेलपत्रों की माला बना करके शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करें और चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथा संभव जप करें। जप करते समय अगर आप अजपा जप कर सकते हैं, ओम नमः सोचते हुए श्वास को अंदर खींचे, शिवाय कहते हुए श्वास को बाहर निकालें। अगर इस तरह का जप आप कल कर सकते हैं तो निसंदेह यह जप आपको इस जन्म में सुखी रखेगा और अगला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। और अब मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और शनि की दृष्टि के कारण आज थोड़ी सी ज्यादा भावुकता आपके अंदर आ सकती है। फिजूल खर्ची भी आपके परेशानी का एक कारण हो सकती है। आज आपको चाहिए गैर कानूनी कामों से अपने आप को बहुत दूर रखें, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज जरूरी काम कोई करना है आपको तो अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:57 तक रहेगा। जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, भगवान शिव की असीम अनुकंपा से वह कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। तो अगर आप लोग भी मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और पति पत्नी के बीच में अगर खटास बहुत ज्यादा है, टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो कल महाशिवरात्रि के खास मौके पर कैसे आपको शिव पार्वती की आराधना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और स्थितियों को अच्छा करने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या खास करें? सीता जी जब पार्वती जी का दर्शन करने जाती हैं और सर झुकाती हैं पार्वती के सामने, तो एक माला टूट करके गिर जाती है सीता जी के गले में। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। गिरी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। अगर आप भी किसी मंदिर में कभी दर्शन करने जाएं और जब आप सिर झुकाएं और उसी समय एक फूल टूट करके आपके ऊपर गिर जाए या आपके ऊपर न भी गिरे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी मनोकामना पूरा होने का संकेत मिल गया है।
अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपकी शादी हो, मनचाहा जीवन साथी मिले आपको, तो पति पत्नी के बीच में अगर टकराव आप समाप्त करना चाहते हैं तो कल महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा, 11 इलायची रखें। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक बनाएं। शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रखें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करें। यह पूजन विधि आपके लिए बहुत ही सटीक है, लेकिन ध्यान रखें ये सब उपाय रुद्राभिषेक करने के बाद करें। पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, षोडशोपचार पूजन करें, उसके बाद कलह समाप्त हो परिवार में, उसके लिए इस पूजा का अलग से आयोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल कर्क राशि के जातकों का। कर्क राशि को देखा जाए तो कोई ग्रह इस समय पूर्ण दृष्टि से नहीं देख पा रहा है, लेकिन फिर भी जो अमात्य कारक ग्रह अच्छा है, इसके कारण आज पार्टनरशिप में लाभ होगा। सम्मान आज आपका समाज में बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धियों पर भी जीत आप हासिल करेंगे। मायके से अगर आप महिला हैं तो मायके से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, रेवड़ी दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल महाशिवरात्रि पर किस खास उपाय से आपके घर भी गूंजेगी किलकारी? कल महाशिवरात्रि पर महादेव को क्या चढ़ाने से दौलत शोहरत की आपको प्राप्ति होगी? आपके परिवार में प्यार बढ़ता चला जाएगा? क्या कुछ खास आपको करना होगा? पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है और इस महाशिवरात्रि पर बनने वाला शुभ संयोग इसको और ज्यादा खास बनाता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको महाशिवरात्रि के वो 6 महा उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके भविष्य यानी आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। यदि आपके विवाह के कई वर्ष हो चुके हैं मगर अब तक आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान सुख से आप वंचित हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल का दिन एक तरह से आपके लिए वरदान के रूप में आ रहा है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। माथे पर लिखे हुए दुर्भाग्य की रेखाओं को भी मिटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के मंत्रों को है या भगवान शिव को है। लेकिन अगर संतान है और वो आपका कहना नहीं मानता है और अच्छे आचरण में नहीं है, तो यह संतान न होने से भी ज्यादा दुख की स्थिति है। ऐसे में कल इस महासंयोग में आने वाली महाशिवरात्रि पर कल भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना मत भूलिएगा। पहले भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिएगा, उसके बाद गौरी की पूजा कीजिएगा, उसके बाद फिर भगवान शिव और पार्वती की पूजा कीजिएगा। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में जब भी पूजा शुरू होगी तो पहले गणेश गौरी की पूजा होगी, उसके बाद ही किसी देवी देवता का नंबर आएगा। गणेश जी के पूजन में सारी विधियों को अपनाते हुए 11 दुर्वांकुर और 11 लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा और रुद्राक्ष की माला पर ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। अगर रुद्राक्ष की माला न हो तो ओम गंग गणपताय नमः यह मंत्र 11 बार तो कम से कम जरूर बोलिएगा। और अगर संतान आपके मन के अनुकूल आचरण नहीं कर रहा है तो गणेश जी को जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, पूजा समाप्त करने के बाद आरती के बाद उसी में से एक लड्डू आप अपने संतान को भी प्रसाद के रूप में जरूर दीजिएगा। बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांटिएगा। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी के विवाद में फंसे हैं या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं तो कल महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को क्या आप अर्पित करें, जिस
किस मंत्र से अर्पित करें जिससे ये मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम पंडित जी से विस्तार से बात करेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल उन्हें बता दें। दसम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है। कारोबार में निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को मुनाफा होगा, सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा और प्रतिस्पर्धियों पर भी आप हावी रहेंगे। लेकिन ज्यादा गुस्सा आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। सूर्य को अर्घ दीजिएगा, मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपकी सब बीमारियों से आपको निजात मिलेगी अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो, और साथ ही आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी? क्या आपको खास करना होगा? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, संपत्ति बढ़ाने के लिए और रिश्तों में मिठास लाने के लिए क्या खास करें? देखिए, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दे न जन जानी। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है और ये अवधर दानी हैं, तत्काल बिना सीमा के दान करते हैं। आरत हरहूं दीन जन जानी, अगर आप आर्त हैं और उनकी शरण में गए हैं तो आपको वो अपना भक्त समझ करके निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, या भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, या पिता पुत्र में झगड़ा चल रहा है, सुख समृद्धि छीन रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम अगर पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो कल महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के तस्वीर के सामने दही, गुलाब, जल, लाल फूल और चंदन अर्पित करें। तुलसी की माला से शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करें। 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। आप किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई जॉब करते हो, नेम फेम पाना चाहते हैं, तो कल महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो अब इनके राशिफल की हम बात कर लेते हैं। इनका आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में और शनि की पूरी दृष्टि सभी कार्यों में आपको विलंब करवाएगा। काम होगा लेकिन देर से होगा। पैसों का नुकसान भी थोड़ा सा हो सकता है और गुस्सा करने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक 5 है आपके लिए, शुभ रंग हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक भूपेंद्र जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो जी मैं गुड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ। बर्थडे है 2002 जी 15 जुलाई जी रात्रि 10:35। जी क्या जानना चाहते हैं भूपेंद्र जी? सर जी, एक तो मैं इनकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, और दूसरा ये है कि मैंने इनकी कुंडली दिखाई दी तो सब इसमें बताते हैं कि काल सर्प योग है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मंगल और सूर्य की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में आपके द्वितीय द्वादश की है। पढ़ाई में बिटिया बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है अभी। जहाँ तक काल सर्प योग की बात है, जो लोग बताए हों उन्हीं से फिर संपर्क करिएगा, वही बताएंगे। मैं तो न काल सर्प योग मानता हूँ और न आज तक मैंने किसी ऋषि महर्षि का लिखा हुआ कोई काल सर्प योग देखा है। और इतना मेरे कहने के बावजूद भी अगर आप लोग काल सर्प योग मानते हैं तो आप लोगों की बुद्धि को प्रणाम है। तो चलिए अब चर्चा को हम पंडित जी के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। अपनी फील्ड में अगर आप दौलत शोहरत पाना चाहते हैं तो आप कल महाशिवरात्रि की खास मौके पर क्या खास कर सकते हैं? कैसे आपको शिव की आराधना करनी है? कौन सा खास उपाय करना है? आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, अपनी फील्ड में तरक्की के लिए, सफलता के लिए हम क्या खास करें? देखिए, अपनी फील्ड में नाम
और शोहरत पाने के लिए। कल महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति चांदी की कटोरी में दूध, बेलपत्ते, चावल और गुड़ डाल करके रखें और शिव पार्वती के सामने इसे चढ़ा दें। साथ में सफेद मंदार का फूल, जिसे आंकड़े का भी फूल कहते हैं, भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाएं। मंदार की मंजरी और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें और शिवतांडव स्तोत्र का दोनों हाथों में पुष्प भर करके भाव विभोर हो करके जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलम विताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमा निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। इस तरह से भाव विभोर होकर के पूरा शिवतांडव स्तोत्र कहते हुए मंत्र पुष्पांजलि इस तरह से शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाएंगे तो आप मानिए इस पूरे त्रिलोकी में आप भी भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे और भगवान शिव के परम कृपा पात्रों में आपकी गणना होगी। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ अंक। देखिए, तुला राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जीविका भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र उच्च का है, केंद्रीय प्रभाव में है। ऐसे में कोई नए काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं और आपके सम्मान वृद्धि की भी पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन परिवार में क्लेश की स्थिति हो सकती है, माँ की सेहत बिगड़ सकती है, प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच गुजरात से प्रेमलता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी प्रेमलता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है। जी हाँ, उनका नाम है सोहन लाल जी। उनके बर्थ डेट मुझे पता नहीं है भैया। कितने साल के हैं? और मुझे 56 ईयर्स के। चलिए बताइए, क्या जानना चाहती हूँ प्रेमलता? उनका वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं इन दिनों से, और पंडित जी वो है ना, बताओ, वो दारू भी पीते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो दारू छोड़ दे और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। देखो प्रेमलता, एक बात बहुत स्पष्ट सुनो, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी बुध है और बुध इस समय प्रश्न काल में बेटा 6वें स्थान में प्रश्न काल से सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। बहुत सुधार की संभावना मुझे इनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप चाहती हो कि सचमुच में सुधार हो तो आप उनसे आग्रह करें कि कल बिना कुछ खाए पिए केवल चाय पी करके, स्नान करके, अपने माथे पर त्रिपुंड और भस्म लगा करके किसी शिव मंदिर में जाकर के 1 बाल्टी पानी में कुसा डाल करके और उस बाल्टी के पानी को 11 लोटे धीरे धीरे निकाल करके ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और 108 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ भी जल चढ़ाते रहें। ये उपाय अगर कल करेंगे और कल नमः शिवाय का जप करेंगे तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और उनकी आदत में भी परिवर्तन आएगा। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि का मंगल पंचम भाव में शुक्र के साथ है, बृहस्पति की दृष्टि में है, लेकिन दसम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से 6वें 8वें बैठा हुआ है, शनि के साथ विषयोग बना रहा है। इसलिए आज वृश्चिक राशि के जातक अपने निर्धारित काम, पहले से जिस काम का डिसीजन हो चुका है वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज कोई जरूरी फैसला भी आप न लें, लेकिन दोपहर के बाद 12 बजे के बाद दिन की स्थिति आपके लिए ठीक होगी। आज हनुमान जी की आराधना करिएगा, गुड़ का दान करिएगा,
शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल शुभ संयोग में आने वाली महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय शांत करेगा आपके विरोधियों को और आपको देगा लंबी आयु का वरदान? क्या आपको खास करना होगा? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा, जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के षड्यंत्र को नष्ट करने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए कल महाशिवरात्रि पर एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाइएगा, जो शिव पुत्र भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर महामृत्युंजय मंत्र रखें। चंदन की माला से 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपतये नमः का जप करें। ओम रांग रावे नमः का भी मंत्र जप कर सकते हैं। इसके साथ ही कल महाशिवरात्रि है। अगर अभी तक आपने कभी भगवान शिव की मानस पूजा नहीं की है, तो कल से भगवान शिव की मानस पूजा आरंभ कीजिए। कल से जो लोग भगवान शिव की मानस पूजा आरंभ करेंगे, निश्चित रूप से उनकी यह मानस पूजा सिद्ध हो जाएगी। मानस पूजा कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। रत्नय कल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम सवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयुगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भैरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम करचरण कृतं वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम विहितं विहितं सर्वमे तच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। इस तरह से अगर कल से आप मानस पूजा का अभ्यास करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप भगवान सदाशिव के सदैव प्रिय बने रहेंगे। और अब चलिए धनु राशि के जातकों को बता देते हैं कि उनके आज की किस्मत के सितारे क्या खास कहते हैं। देखिए, धनु राशि में चंद्रमा शनि की स्थिति और धन भाव का स्वामी शनि केंद्रस्थ, ऐसे में आज काम में सफलता भी मिलेगी, धन लाभ का योग भी बनेगा, सेहत अच्छी रहेगी और काम में आपका ध्यान भी लगेगा। असमंजस में रहेंगे, फिजूल खर्ची हो सकती है। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दानांक और शुभ रंग। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं विदेश यात्रा में आ रही रुकावटों को दूर करने का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखो भाई, अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, पासपोर्ट या वीजा लगने में देरी हो रही है और विदेश यात्रा करते समय हर बार आपके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए या हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए और एक सोने का लॉकेट हनुमान जी जिनमें बने हो और बाएं हाथ पर जिनके पहाड़ हो, ऐसी एक स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके विधिवत पूजा करके उसे सोने की चैन या लाल धागे में आप अपने गले में धारण कर लीजिए और हर रोज जल में थोड़ा सा केसर डाल करके स्नान करिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको विदेश यात्रा में सहयोग करेगा। और घर में आए शादी के कार्ड कैसे आपकी शादी में रुकावटें डाल सकते हैं, क्या है आज का खास वास्तु टिप, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए आज का वास्तु उपाय।
देखिए, अगर विरोधियों के कारण आपके बच्चे की शादी में रुकावट आ रही है, हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, तो घर में आने वाले शादी के कार्ड पर गौर करिए। घर में आने वाले शादी के कार्ड को भूल करके भी न तो फाड़िए न तो फेंकिए, क्योंकि शादी के कार्ड का अनादर करने से घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। शादी के कार्ड हमेशा घर की पूर्व दिशा में ही रखें, इस बात का ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में किसी ग्रह की स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति की पूरी दृष्टि तो है। तो आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, लेकिन किसी से थोड़े से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए गुस्से पर काबू रखिएगा और हर काम सोच समझ करके करने की मैं आपको सलाह देता हूं। शाम को घर में धूप जलाइएगा, काली उड़द की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का? इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज कुंभ राशि के जातकों के शादी की बात पक्की होगी, लेकिन दोपहर के बाद सेहत में गिरावट आ सकती है। ज्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। शुभ उपाय है शिव चालीसा का पाठ करिएगा। शुभ दान है उड़द की दाल के बड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अंत में हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग आज के दिन को खास बनाने के लिए। मीन राशि के जातकों का राशिफल बताऊं उसके पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। कल सुबह 8:57 से जो कालचक्र हम करेंगे, उसमें भगवान शिव की पूजा की विधि और राशि के अनुसार भगवान शिव का पूजन कैसे करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो। जरूर देखिएगा और अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को भी फोन करिएगा कि कल का कालचक्र अपने आप में बहुत अहम होगा। अब मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर के आधार पर देखा जाए तो शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। कारोबार में मुनाफा कराएगा, यात्रा पर जाने का योग बनेगा और आपके इमीडिएट बॉस आपसे खुश रहेंगे। प्रमोशन का योग बन रहा है और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विद्यार्थियों को पुस्तक बांटें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।